चर्चा करेंगे आपस में सेवा करते समय कैसे हमारा स्वभाव आपस में एक दूसरे से भक्तों के प्रति कैसे होना चाहिए, कैसे मिलजुल करके सेवा करनी चाहिए। प्रभुपाद उस विषय में क्या कहते हैं, तो श्री प्रभुपाद के पत्रों से कुछ निर्देश हम इस विषय में पढ़ेंगे। तो एक दूसरे से सहयोग करते हुए सेवा करने के विषय में श्री प्रभुपाद बताते हैं कुछ कारण जिसके आपस में सहयोग करते हुए सेवा करने से लाभ होता है। पहला श्री प्रभुपाद बताते हैं कि हम जो ये कृष्ण भागवत का प्रचार का जो मिशन है हमारा, ये बहुत ही महान और बड़ा मिशन है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम मिलजुल करके रहें, मिलजुल करके कार्य करें। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आप इफ़ यू वर्क जॉइंटली विदाउट क्वेरलिंग अमंगस्ट योरसेल्फ, अ ट्रेमेंडस सर्विस कैन बी डन टुवर्ड्स द एक्सपेंशन ऑफ आवर मिशन। अगर आप मिलजुल करके बिना लड़ाई झगड़ा किए मिल करके अगर आप सेवा करेंगे तो मिशन के लिए, मिशन को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा कार्य किया जा सकता है। इसलिए कृपया शांतिपूर्वक भगवान की प्रसन्नता के लिए आप लोग सेवा कीजिए। फिर आगे श्री प्रभुपाद कहते हैं कि हम लोग ये जो आंदोलन चला रहे हैं ये पूरे संसार में शांति स्थापित करने के लिए चला रहे हैं, और यदि हम लोगों के ही बीच में अशांति होगी तो फिर एक अच्छा उदाहरण नहीं होगा। फिर एक और कारण श्री प्रभुपाद बता रहे हैं क्यों हमें मिलजुल करके सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, कि वो हमारे स्वयं की आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी लाभकारी है। इस विषय में श्री प्रभुपाद कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ने हमें यह शिक्षा दी है कि जो अन्य किसी गंभीर भक्त को सराहता है हृदय से, वो स्वयं भगवान के समीप पहुंचने का अधिकारी बनता है। तो भगवान प्रसन्न होते हैं यदि भक्त एक दूसरे की जो भक्ति सेवा है उसको सराहते हैं का अर्थ है मतलब उसके ईर्ष्या द्वेष नहीं करते हैं। कोई दूसरा भक्त भगवान की सेवा करता है तो उससे वो प्रसन्न होते हैं, तो ये स्वभाव देख करके भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए ये हमारे व्यक्तिगत एडवांसमेंट के लिए भी जरूरी है। फिर एक और है कि कारण बताते हैं श्री प्रभुपाद कि हम जो सब एक साथ मिलते हैं उसका एक हेतु है कि हम एक दूसरे की मदद कर सकें, श्रवणम और कीर्तन में एक दूसरे की मदद कर सकें। तो यदि हम आपस में झगड़ा करेंगे, छोटी छोटी बातें, ईर्ष्या द्वेष वश, तो फिर हम साथ में नहीं रहेंगे तो फिर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, फिर हम अकेले हो जाएंगे और फिर माया हमको आसानी से गिरा सकती है। अगर हम सब लोग मिल करके रहेंगे, मिलकर सेवा करेंगे तो माया अटैक भी सह पाएंगे। और अगर हम इस कारण कि नहीं वो आपस में मिलते हैं, सेवा करते हैं, मन मुटाव होता है, ये बोलता है अच्छा अपना अलग रहो, ठीक है, फिर माया को अच्छा मिल गया, एक को माया आराम से हड़प लेगी। तो ये सब महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से हमें मिल करके रहना है, मिल करके सेवा करनी है। तो कुछ कठिनाई होती है जब भी हम मिल करके भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं, तो कुछ कठिनाई होती हैं। उसके विषय में श्री प्रभुपाद बताते हैं कारण क्या क्या हो सकते हैं, मिल करके सेवा करने में कठिनाइयों के कारण क्या हो सकते हैं, उसका समाधान क्या है। तो ये एक सामान्य समस्या है जो भक्तगण अनुभव करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता है। ये हेतु नहीं है कि हम यहाँ अपने कुछ स्वार्थ के लिए, जैसे बाहर की कंपनियाँ होती हैं, सब लोगों को पैसा मिलता है, बस पैसे के लिए काम करते हैं, ठीक है, जो भी है। लेकिन यहाँ पर हम कोई पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक बड़े उच्च आदर्श के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। लेकिन उच्च आदर्श के लिए एकत्र हुए हैं, लेकिन वहाँ पर जब तक हम उस उच्च आदर्श की चेतना में नहीं रहते हैं, तो जो हमारी सामान्य प्रवृत्ति है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, वो हमारी चेतना में तो विराजमान है ही, क्योंकि हम सब बीमार तो हैं।
तो इसलिए वो उच्च आदर्श के लिए मिलकर सेवा करने के रास्ते में वो बाधा पहुंचाता है। ये एक प्रमुख कारण है। तो ये सब कारण प्रभुपाद बता रहे हैं। पहला कारण प्रभुपाद बता रहे हैं समस्याएं क्यों आती हैं, कि एक तो होता है कि सबका स्वभाव अलग अलग है ना, कुछ कुछ कार्यशैली सबकी अलग अलग रहेगी। तो उसकी वजह से आपस में हमें ऐसा लगेगा अरे वो ऐसे क्यों करते हैं, उनका हमें अच्छा लगता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये वो चीज़ें हैं जिसमें कि दोनों भक्त जो हैं वो गुरु साधु शास्त्र के वचनों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके अंतर्गत जो अलग अलग ऑप्शंस हैं उपलब्ध, उसको करने में उनके अलग अलग विचार तरीके स्वभावगत है। ठीक है, तो जो इस प्रकार के स्वभावगत भेद है उसके विषय में श्री प्रभुपाद कहते हैं कि हर एक व्यक्ति एक अलग अलग व्यक्ति है, इसीलिए ये स्वाभाविक है कि कार्य करने की शैली अलग अलग होगी, कुछ मतभेद होंगे, लेकिन हमें विचार जो करना है वो ये करना है कि हमारा केंद्र क्या है, हमारा केंद्र इंटरेस्ट, हमारा सेंट्रल इंटरेस्ट क्या है, वो है भगवान की सेवा। तो अगर हमारे कार्यशैली करने में कुछ भेद है, लेकिन सेवा करनी है, सेवा करने के लिए मिलकर के सेवा करना जरूरी है, ये विचार रख करके हम फिर भी मिलकर के सेवा करें। उसको मतभेद को बहुत बड़ा नहीं सोचें, उसको टॉलरेट करें, उसको एडजस्ट करने की कोशिश करें, अपनी बात रखें, दूसरे की बात सुनें। अगर लग रहा है कि दूसरा व्यक्ति इसको उसी प्रकार से करना चाहता है, ठीक है ऐसे कर लेते हैं, मान जाए, क्योंकि अंततः दोनों ही ये तो सुनिश्चित हो गया कि कम से कम गुरु साधु शास्त्र के अनुसार तो काम करना चाहते हैं ना, मेन चीज वो है, और भगवान की सेवा होनी चाहिए। तो छोटी छोटी चीज अपने नहीं ऐसे होना चाहिए, नहीं ये ऐसे होना चाहिए, अरे ठीक है, कुछ अपने करने के तरीके अलग अलग हैं, तो थोड़ा उसका एडजस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन हाँ गुरु साधु शास्त्र के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, और फिर ऐसी चीजों में अगर आपस में थोड़ा थोड़ा मतभेद कुछ हो रहा है, हमें लग रहा है नहीं ये अच्छा रहेगा, नहीं हमें अच्छा लगेगा, तो इसीलिए जो भी वहाँ पर इंचार्ज है, अगर ऐसा लग रहा है तो उससे बात कर लें, वो फिर जो भी निर्णय लें उसको वैसा कर लें। इसी विषय में आगे शब्द बात करें, वी शुड लर्न टू फॉरगेट एंड फॉरगिव माइनर इंसिडेंट्स बिकॉज व्हेनेवर देयर आर टू मैन इन ए प्लेस देयर इज ऑलवेज सम मिसअंडरस्टैंडिंग। छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उसको भूल जाना चाहिए, उसमें हमें क्षमा करना चाहिए, क्योंकि जहाँ दो लोग एक साथ मिलेंगे वहाँ कुछ अनबन तो होगी। प्रभुपाद कह रहे हैं आगे, सच मिसअंडरस्टैंडिंग हैपेंस इवन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। पति पत्नी में भी तो ऐसे होते ही, साथ रहते हैं तो कुछ होता ही, औरों की तो बात क्या की जाए। बट अभी प्रभुपाद उदाहरण उसका सोल्यूशन दे रहे हैं, बट वी हैव टू एडजस्ट थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत के आधार पर हमें चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ेगा। पति पत्नी क्यों एडजस्ट करते हैं, अरे अभी हम पति पत्नी है साथ में तो मिलकर काम करने हैं इसलिए एडजस्ट करो। तो उसी प्रकार से हमें क्यों एडजस्ट करना है, क्योंकि हमें भगवान की सेवा करनी है इसलिए एडजस्ट करना है। लेकिन अगर हमारे दिमाग में भगवान की सेवा महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे दिमाग में मेरी अपना अहंकार, मेरी बात मननी चाहिए बस, भगवान की सेवा हो या ना हो मेरी चलनी चाहिए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो आपस में जब हम समकक्ष भक्त हैं तो इस प्रकार से हमें सोच के चलना चाहिए। और जिस व्यक्ति को ये सेवा दी गई है कि वो सबको साथ लेकर के चलें, निर्णय लें, तो उनको देखना पड़ेगा सब तरफ से क्या सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है, और कोई निर्णय लेना पड़ेगा। कोई निर्णय लेने में हमेशा ऐसा होगा कुछ लोग का निर्णय से विपरीत निर्णय लेना पड़ेगा, तो इसलिए फिर भक्तों को ये बात समझनी चाहिए, ठीक है कोई ना कोई निर्णय तो लेना पड़ेगा, और जो भी इसके लिए योग्य हैं जिनको ये बताया गया है वो निर्णय लेंगे, और हम उसमें सहर्ष फिर उसके अनुसार चलेंगे। और फिर श्री प्रभुपाद आगे कहते हैं कि आप हरे कृष्ण जप अच्छे से कीजिए और भगवान आपको बुद्धि देंगे कि कैसे सब कार्य करना है। फिर इसी संदर्भ में आगे प्रभुपाद कहते हैं कि
काइंडली देयरफॉर अबाइड बाय द डायरेक्शन ऑफ द मैन इन चार्ज ऑफ द सेंटर। जो भी सेंटर का इंचार्ज है उसके निर्देशों का पालन कीजिए। ये बहुत सिंपल तरीका है। आपस में हमारे कुछ भी विचार विमर्श में भेद हो रहा है, जो भी इंचार्ज है उसकी बात मानिए। गुरु साधु शास्त्र के निर्देश के अंतर्गत की बात कर रहे हैं, ठीक है। इफ देयर इज लैक ऑफ ओबीडियंस देन देयर कैन नॉट बी डिसिप्लिन। वही जो हमने कल पढ़ा था। अगर आज्ञाकारिता की भावना नहीं है तो फिर डिसिप्लिन, क्या बताया था आपने, अनुशासन नहीं होगा। और अनुशासन नहीं होगा, प्रभुपाद कह रहे हैं विदाउट डिसिप्लिन वी कैन नॉट मैनेज ए ह्यूज वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। हम कैसे इतनी बड़ी संस्था को ऑर्गेनाइज करें। डिसिप्लिन जरूरी है। सब लोग अपना यहाँ से, सब अपना अलग अलग एक जगह, कैसे फिर काम होगा। फिर श्री प्रभुपाद कहते हैं दूसरा कारण है कि क्यों हम आपस में मिलकर के सेवा नहीं कर पाते हैं। दूसरा कारण है हमारे अनर्थ, ईर्ष्या, द्वेष, इसकी वजह से हम मिलकर सेवा नहीं कर पाते। तो इसके संदर्भ में क्या करना चाहिए। ईर्ष्या द्वेष के कारण अगर हम मिलकर के सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करना चाहिए। तो भी यदि हम समझेंगे कि हम यहाँ क्यों आए, लड़ाई झगड़ा करने में तो पूरा संसार पड़ा हुआ है। यहाँ मंदिर में भगवान की सेवा करने के लिए आए, अपने अपने मिथ्या अहंकार के लिए तो पूरा संसार पड़ा। वो तो कर ही रहे थे पूरी जिंदगी, इस जीवन में नहीं है, वो तो करोड़ों करोड़ जीवन में करते आए। अभी उससे पृथक कुछ करने आए, अभी भगवान की सेवा करने आए। तो वही ईर्ष्या द्वेष मिथ्या अहंकार को लेकर के, वो तो साथ में आए ही, हमारे दुर्भाग्य आएगा ही, वो तो हमारे अंदर घुसा हुआ है तो आएगा ही साथ में। लेकिन अभी उसको निकालने के लिए हम आए, उसको छोड़ने के लिए आए, उसका अभ्यास करने के लिए आए। ये दिमाग में रखना चाहिए, है ना, कि अभी हमारा जो जीवन है अभी ये सब बेकार की चीज़ों को हटाने के लिए है। और वो हटेंगी कैसे, जब केंद्र में रहेगा हम कृष्ण सेवक हैं, हमारा एकमात्र उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता है। तो हमेशा चिंतन कीजिए, जो भी मैं सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, क्या वो गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता को सोच करके कह रहा हूँ, सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ, या अपनी प्रसन्नता को सोच करके कह रहा हूँ, कर रहा हूँ। ये विचार हमेशा करते रहना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जब एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, व्यवहार करते हैं, हमें समझना चाहिए कि हम सभी माया से ग्रसित हैं। हम में से हर व्यक्ति माया के द्वारा ग्रसित है ना। तो हम समझें कि हम सब बीमार हैं। अगर हम दूसरे में कोई त्रुटि देख रहे हैं तो अरे उसके अंदर ये त्रुटि, अरे भाई हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ देखें अरे इसको बुखार है, तो हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो क्या अपेक्षा करेंगे, मरीज ही तो अपेक्षा करेंगे वहाँ पर, है ना। कोई पेशेंट को भर्ती किया, बोला अरे इसको बुखार है, तो आपको क्या है, आप भी देखो, आप यहाँ भर्ती होने आए तो आपको भी कुछ है, तभी तो आप यहाँ आए। तो हम सभी तो बीमारी ही, करेक्ट। तो दूसरे की बीमारी दिखती है, अपनी बीमारी नहीं दिखती। तो हम सब माया में ये सोच के आना चाहिए। तो कुछ कमियां दिखेंगी एक दूसरे में, वो इतना बड़ा बात क्या है। अरे हॉस्पिटल में कमियां दिखेंगी, बीमारी तो दिखेंगी, लेकिन अच्छी बात क्या है कि अभी यहाँ पर हम लोग उसको निकालने आए, ठीक होने आए, ये अच्छी बात है। इस पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान इस पर नहीं देना चाहिए कि कमियां हैं, कमियां तो है ही, तभी तो हम यहाँ आए हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं द बेस्ट वे टू गेट आउट ऑफ द क्लचेस ऑफ माया इज टू कंसंट्रेट आवर अटेंशन इन द लविंग सर्विस ऑफ कृष्ण। तो हम माया में हैं, इसलिए माया की गिरफ्त से निकलने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हमारा ध्यान कहाँ रहे, भगवान की सेवा में रहे। वो ऐसा है, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, ये किया, सारे संसार के बारे में हमारा ध्यान है, लेकिन भगवान की सेवा में ध्यान नहीं है। और इसीलिए बाकी सब चीज़ों के बारे में ध्यान है। सब चीज़ें इसलिए हमारी ध्यान आकर्षित करती हैं क्योंकि हमारा सेवा में ध्यान नहीं है। हमारा कंसंट्रेशन वो नहीं है कि सेवा में अपना बेस्ट कैसे भगवान की सेवा करूँ, हमारा ध्यान और कहीं उधर है, ये समस्या है। तो ये तो ट्रेनिंग है हमारी, इसलिए तो आए हैं। उस ध्यान को भी अगली जगह से हटाइए। मन बोलता है ये सोचो, ये सोचो, ये सोचो, अगर नहीं, ये क्यों सोचना है, हमें यहाँ पर कृष्ण का स्मरण करना है, कृष्ण की सेवा और कैसे अच्छी होगी ये सोचना है। ये अभ्यास कीजिए।
फिर आगे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं इसी संदर्भ में एक और अन्य पत्र में, कुछ भी हो भक्त का ही गुण होता है कि वो हमेशा दूसरों के प्रति बड़ा सहनशील होता है। इसलिए मेरी आपसे ये निवेदन है कि आप जो है दूसरों की जो त्रुटियां हैं उसको सहन करना सीखें और हमेशा ये विचार करें कि मेरे अंदर भी तो कितनी त्रुटियां हैं। इस प्रकार से आप हमेशा विनम्र रहेंगे और ये विनम्रता आपको कृष्ण भक्ति में प्रगति कराएगी। तो ये विनम्रता की भावना बहुत जरूरी है ना। हमारे अंदर भी बहुत सारी त्रुटियां हैं, तो दूसरे की त्रुटियों को देख करके हम क्यों उसको परेशान हो रहे हैं। ठीक है, सहनशील होना चाहिए। फिर प्रभुपाद आगे कह रहे हैं वी शुड नॉट क्रिटिसाइज ईच अदर, जो समकक्ष भक्त हैं। देखिए, किसी को एक लीडर है, उसकी जिम्मेदारी है कि भक्तों को उनके हित के लिए बताए, ये ठीक नहीं है, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन जो हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ जब व्यवहार करते हैं तो मित्रवत हमारा व्यवहार होना चाहिए, है ना। तो उसमें हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने की मानसिकता ना रखें, मित्रवत सजेशन दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। मित्र, मुझे ऐसा लगता है, आप विचार कीजिए, ठीक है, मित्रवत सजेशन दे सकते हैं। उस विषय में प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, लेकिन वो सजेशन भी लोग स्वीकार करेंगे तब जब आप प्रयास करेंगे कि आप आदर्श हो। फिर जब लोग देखेंगे कि आप आदर्श हैं और फिर कुछ आप उनको मित्रवत सलाह देंगे तो संभावना है कि लोग उसको स्वीकार भी कर पाएंगे। लेकिन अगर हम खुद अपने में आदर्श नहीं हैं और फिर दूसरों को हमेशा सलाह देते रहते हैं तो फिर वो सलाह लोग उसका कारगर नहीं होगी। तो इसलिए मुख्य फोकस होना चाहिए कि मैं अपने को आदर्श स्थिति में रखूं हमेशा। और फिर अगर दिख रहा है कि कोई व्यक्ति मुझसे सुन पाएगा तो उसको मित्रवत, उसको सलाह के रूप में विनम्रता से बोलें कि मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप सोचिए, है ना। इस प्रकार से हमें एक दूसरे के प्रति व्यवहार रखना चाहिए। फिर ईर्ष्या के विषय में प्रभुपाद जी कह रहे हैं वी शुड यूटिलाइज अवर टैलेंट्स विदाउट बीइंग एनवियस ऑफ अदर्स। हमें हमारी जो प्रतिभाएं हैं उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, दूसरों के प्रति ईर्ष्या किए बिना। यू शुड डू योर बेस्ट बट यू शुड नॉट बी एनवियस ऑफ अदर्स। आपको अपना सर्वश्रेष्ठ करना चाहिए लेकिन दूसरे से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। इन मटेरियल लाइफ देयर इज सिंपली एनवी ऑफ अदर्स प्रोग्रेस। बाह्य जो भौतिक जीवन है उसमें तो हमेशा दूसरे की जो प्रगति है उसके प्रति ईर्ष्या ही होती है, किंतु बट इन स्पिरिचुअल लाइफ वन एनकरेजेस अनदर। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन देना चाहिए। Oh, you are doing very nice. That is Radharani. She says, oh, here is a very nice devotee. Please Krishna, you accept him. ये है राधा रानी का भाव। राधा रानी हमेशा देखते हैं, कृष्ण से बोलती हैं, कृष्ण ये भक्त बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, कृपया इनको स्वीकार कीजिए। तो इस प्रकार से हमारा भाव होना चाहिए, कोई भक्त अच्छा सेवा कर रहा है तो उसमें प्रोत्साहन देना चाहिए, ना मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उससे यही क्या सेवा कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे क्या सेवा, है ना, उन्हीं के बारे में पूछे, हम नहीं कर रहे क्या, ये विषय दिखाता है। अरे आपको कोई नहीं पूछ रहा, आपका अच्छा होना चाहिए, मुझे कोई नहीं पूछ रहा है, अच्छी बात है, आपका कोई मिथ्यांकता नहीं बढ़ेगा, बढ़िया बात है। लेकिन हमें बहुत तकलीफ होती है, हमें नहीं पूछा, हम किससे कम है क्या, वही कर रहे हैं क्या सेवा। तो क्या ये सब स्टेटमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, ये क्या कृष्ण की सेवा की भावना से आ रहे हैं। तो बस ऐसे विचार कीजिए, जो भी मेरे स्टेटमेंट, जो मेरे विचार हैं, क्या वो कृष्ण की सेवा के लिए हो रहे हैं या किसी और अन्य हेतु से आ रहे हैं। Therefore, everyone should be forbearing, tolerant and cooperative. इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वो सहनशील हो और कोऑपरेटिव, एक दूसरे को सहयोग करने की भावना वाला हो। प्रभुपाद कह रहे हैं, but as we are all working on behalf of Krishna, we should always forget our personal interests and see to the prime cause. क्योंकि हम भगवान के लिए यहाँ पर, भगवान के ऑन बिहाफ, भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमें हमारे व्यक्तिगत स्वार्थों को भूलना चाहिए और जो हमारा केंद्र है भगवान की सेवा, उस पर ध्यान देना चाहिए। मुझे क्या मिलेगा, मुझे प्रतिष्ठा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे क्या मिलेगा,
तो मुझे कब मिलेगा? अगले संसार पड़ा हुआ है, वो छोड़ करके यहाँ पर आए हैं। अभी हम मेरे लिए नहीं आए हैं, अभी हम कृष्ण सेवा के लिए आए हैं। और ये सब विचार कब आएंगे? जब प्रभुपाद पुस्तक पढ़ेंगे नियमित रूप से और ध्यानपूर्वक जप करेंगे। अगर जब में ऐसे ही ध्यान इधर जा रहा है, कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो भी प्रगति नहीं होगी। फिर आगे श्री प्रभुपाद कह रहे हैं, मुझे लगता है I think for Krishna's sake we shall try to work together even at the risk of little personal inconvenience. भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें मिलकर के सेवा करनी चाहिए, भले ही उसमें कुछ व्यक्तिगत समस्या, व्यक्तिगत कष्ट होंगे। जब मिलकर सेवा करते हैं तो कष्ट तो होते हैं। क्यों? मिथ्या अहंकार कष्ट होता है, अलग अलग स्वभाव है, एक दूसरे के अनुसार ढलना पड़ता है, तो ये कष्ट होता है। तो इसलिए मन तुरंत बोलता है हाँ क्यों हम अलग है। तो ये इनकन्वीनियंस है, लेकिन हम ये पर्सनल जो इनकन्वीनियंस है, व्यक्तिगत जो परेशानी है, उसको भी हम त्याग देते हैं भगवान की सेवा के लिए। इसी से हमारी प्रगति होती है। अगर व्यक्तिगत कष्ट के लिए हम सेवा छोड़ दें कि नहीं कष्ट नहीं होना चाहिए, तो भी प्रगति नहीं है। आवर फॉरमोस्ट कंसर्न इज कृष्णा। हमारा एक ही चिंता का विषय होना चाहिए कृष्ण। इफ कृष्ण सर्विस इज वेल डन देन वी शुड ट्राई टू फॉरगेट अवर पर्सनल इनकन्वीनियंस। अगर हमारे व्यक्तिगत कुछ परेशानियां हो रही हैं, उसको सहन कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से कृष्ण की सेवा हो रही है, तो अच्छा है ना। यही भक्ति इसी से बढ़ेगी। अपने व्यक्तिगत कष्टों को सहन कीजिए, कृष्ण की प्रसन्नता कीजिए। फिर आगे शब्द क्या है? बिकॉज वी आर ऑल इंडिविजुअल्स समटाइम्स देयर इज डिसएग्रीमेंट बिटवीन डिवोटीज। क्योंकि हम सभी एक एक व्यक्ति हैं, इसलिए भक्तों में आपस में मतभेद होगा, ये स्वाभाविक है। The non-devotees quarrel and they cannot stop and even end up killing each other. जो अभक्त होते हैं वो उनमें आपस में झगड़ा होता है, वो झगड़ा कभी समाप्ति नहीं होता है, वो एक दूसरे को मारने की स्थिति तक पहुंच जाता है। हम देखते हैं बहुत सी जगह यही होता है। बट द डिवोटीज डिसएग्रीमेंट डज नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन भक्तों के बीच में जो मतभेद है वो लंबा नहीं चलता है। दे पैच अप फॉर कृष्णा सेक। वो भगवान की सेवा के हेतु से ये जो आपस में मनमुटाव है उसको पैचअप कर लेते हैं। पैचअप मतलब एडजस्ट कर लेते हैं, मान जाते हैं, चलो ठीक है। लेकिन अभक्त जो है नहीं मानते, पीढ़ी दर पीढ़ी झगड़ा चलता है, क्योंकि उनके लिए सबसे मुख्य क्या है? उनका मिथ्या अहंकार, इसलिए वो पैचअप नहीं कर पाते। लेकिन भक्तों में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए हमारा कभी किसी मनमुटाव हो भी गया तो उसको मन में नहीं रखना चाहिए। 10 साल पहले उसने मुझे एक दिन ऐसा बोला था, 10 साल तक अपने हृदय में रखे हुए उसको। तो ये क्या भक्ति है? ये है नियोफाइट, ये है सब कनिष्ठता। तो ग्रज, एक दूसरे के प्रति ग्रज अंदर नहीं रखनी चाहिए। उसने मेरे साथ ऐसा किया था, अरे भूल जाइए आपके साथ, क्या बड़ी बात है आपके साथ किया था। हम अपने को बहुत बड़ा मानते हैं, इसलिए हमारे साथ किसी ने ऐसा बोला, हमारे साथ ऐसा कर दिया, हमको बहुत लगता है ना। इसका मतलब हम केंद्र में किसको रखे हुए? अपने को रखे हुए। हम तृण से तुल्य है। हम हर रोज क्या बोलते हैं? अमानीना मान देना कीर्तनिया सदा है, तृणादपि सुनिचना। तृण से भी लेकिन बोलते हैं, लेकिन सोचते नहीं कि हम बोल क्या रहे हैं। तृण मतलब उसको तो कुचला जाता है, तो हमको कुचला जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम मेरे को ऐसा बोल दिया, मेरे को ये कर दिया, फिर याद आता है जब भी उसको व्यक्ति भक्त को देखते हैं तो मुझे याद आता है, इसने मुझे ऐसा बोला था, इसने मुझे ऐसा बोला था। तो फिर कहाँ गया वो श्लोक? तृणादपि सुनिचना अमानीना। ये केवल ये बोलने के लिए नहीं है, ये जीवन में लाने के लिए है। तभी कीर्तनिया सदा हरि, तभी जप होगा, तभी ध्यान से जप होगा, तभी प्रगति होगी। फिर आगे प्रभुपाद, अभी अगर दूसरा वक्त हमारा मान लीजिए कोई क्रिटिसाइज कर भी रहा है, हमको कोई बता रहा है आपके ये ठीक नहीं कर रहे, अब ऐसे अगर वो ऐसा हमको बता रहे हैं तो हमें विचार करना चाहिए कि ठीक है, वो जो बोल रहे हैं अगर वो भगवान की सेवा हेतु कुछ हमें बता रहे हैं कि प्रभु सेवा है, तो देखना चाहिए, सुनना चाहिए। अगर उसमें कोई सही बात लग रही तो स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हमें लग रहा है नहीं, वो बिना मतलब में क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कोई ऐसी बात है ही नहीं, वो केवल अपने ईर्ष्या द्वेषवश कर रहे हैं। अगर हमें ऐसा लग भी रहा है तो हमें सोचना चाहिए ठीक है, तो अगर उन्होंने मुझे कोई बोल दिया तो मेरा क्या बिगड़ गया? अगर मैं वो नहीं हूँ, मेरे अंदर ये समस्या नहीं है और उनको ऐसा लग रहा है, उन्होंने ऐसा बोल दिया, तो मेरा क्या बिगड़ा? भविष्य में भी ऐसा नहीं करूँ, ऐसा
समझाने के लिए भगवान ने उनके माध्यम से मुझे चेतावनी दे दी, ऐसे उसको ले ले। तो इस तरह से हमें चीज़ों को लेना चाहिए। अगर कोई हमारी निंदा कर रहा है तो हमें उसको बढ़ा नहीं लेना चाहिए, और हमें दूसरे की व्यर्थ में निंदा नहीं करनी चाहिए। आपस में मित्रवत सजेशन दे सकते हैं, और सुधारने की आवश्यकता ही पड़ती है तो जो अपने से नीचे हैं उनको हम सुधारने का प्रयास भी करें, लेकिन हमारा उसमें प्रयास होना चाहिए कि वो पहले तो चीज़ सही होनी चाहिए और हम भी उसके लिए हमें उत्तरदायित्व भी दिया हो, और इस प्रकार से हम चीज़ों को लेना चाहिए। तो सार रूप में देखिए, हम यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए आए हैं, अपनी शुद्धि के लिए आए हैं। करोड़ करोड़ जन्मों से जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए थे। अभी छोटी छोटी चीज़ों के लिए यदि हम भक्त संग छोड़ देंगे या अच्छे से मिल करके पूरे मन से सेवा नहीं कर पाएंगे, छोटी छोटी चीज़ों से, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कह दिया, तो फिर हम क्या फ़ायदा होगा। इतनी अच्छी चीज़ हमको प्राप्त हो सकती थी, उसको हम छोटी छोटी चीज़ के लिए छोड़ देंगे, तो ये कितनी बड़ी मूर्खता होगी हमारी। और अगर ऐसी कोई चीज़ लग रही है जिससे कि सेवा में विघ्न हो रहा है, आपके मतभेद हो रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, सेवा ठीक से नहीं होगी ऐसे, अगर सेवा को लेकर के आपके ऐसा लग रहा है आपको मतभेद है, तो ठीक है, जो भी इंचार्ज है उससे परामर्श कीजिए, प्रभु जी ऐसे परिस्थिति क्या करना चाहिए, है ना, हम आपका विचार क्या है। तो अगर वो केवल यही गुरु साहु शास्त्र के अंतर्गत अलग अलग ऑप्शंस हैं, तो उसमें जो इंचार्ज को ठीक लगे ऐसा कर लेना चाहिए। और अगर संशय हो रहा है कि गुरु साधु शास्त्र के अनुसार क्या सही है क्या नहीं है, तो फिर जो भी आपस में अगर चर्चा करें तो हम विचार करें, चर्चा करें कि गुरु साधु शास्त्र के अनुसार क्या, प्रभुपाद क्या कहते हैं, शास्त्रों में क्या कहा है, ऐसे चर्चा करें आप आपस में। और अगर आप आपस चर्चा करके निर्णय पे नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर आप अपने सीनियर से पूछिए कि हमारे बीच में ये बातचीत चल रही है कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्या निर्देश है गुरु साधु शास्त्र के। तो वो निर्देश अगर हमें नहीं समझ में आ रहे हैं तो अपने सीनियर से पूछें, और जो सीनियर है वो भी अगर उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो वो अपने सीनियर से पूछे कि क्या निर्देश है, ठीक है। और ऐसी चीज़ है कि इसमें कोई निर्देश की बात नहीं है, यहाँ पर निर्देश जो है उसके अंतर्गत ये तो वर्तमान परिस्थिति में हमें कैसे करना है वो देखना होगा। तो उसमें जो भी वरिष्ठ हैं, जो भी उस समय जिनको भी वहाँ पर उत्तरदायित्व दिया गया, वो उस समय निर्णय लें और उसके अनुसार बाकी सब लोग उनके साथ कोऑपरेट करें, दैट्स ऑल। इसलिए बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे ये मिथ्या अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष अगर ये नहीं है तो इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, हम किस लिए आए हैं यहाँ पर, और अगर हम मिलजुल के सेवा नहीं करेंगे तो हम ना तो सेवा कर पाएंगे ना अपनी प्रगति कर पाएंगे, अन्य हमारा जो है वो व्यवधान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। कोई इस विषय में कुछ किसी की प्रश्न है? एक मिनट, पहले जो लोग थोड़ा आ रहे हैं काफ़ी समय से पहले, उनका कोई प्रश्न तो ले लेते हैं। थोड़ा नए नए आए, पहले ये विषय बेसिकली उन लोगों के लिए है जो काफ़ी समय से आ रहे हैं। आपका प्रश्न लेंगे पहले, उससे थोड़ा कुछ है तो ले लेंगे। जी प्रभु जी, जैसे कोई भक्त जैसे कोई सेवा के लिए बोलता है या किसी चीज़ को सेवा कर रहा है, उस बीच में कोई भक्त बोलता है, तो जैसे आपने बताया कि वो हमें मतलब मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए, तो वो एकदम से आता है उस समय, तो एकदम से तो बोलेंगे तो आएंगे कि इन्हें ऐसा बोला तो बोला कैसे, पर कुछ समय बाद रिलैक्स करते हैं तो सोचते हैं कि नहीं, वो भक्त ने बोला तो सही है पर हमने उस रिएक्ट गलत किया है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तुरंत में जब कोई चीज़ भक्त बोलते हैं तो उसको हम एकदम से बहुत रिएक्ट करते हैं, बहुत क्रोध आता है, रिएक्शन शुरू होता है। हाँ, उस समय कैसे रहे कि हम उसको कंट्रोल करें वो चीज़ को। ये सब वचन सुनते रहने चाहिए और हमेशा मन में रखना चाहिए। अगर किसी ने बोला तो ठीक है, तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे, सोचेंगे। तो ये अभ्यास ही करना पड़ेगा और ये बैकग्राउंड में ये सब चिंतन मनन चलते रहना चाहिए। अच्छे से जप कीजिए, पढ़िए प्रभुपाद पुस्तक, मनन कीजिए हम यहाँ क्यों हैं, और भक्ति में प्रगति करने का बहुत इच्छा, बहुत दृढ़ प्रयास होना चाहिए। हमारे जीवन में प्राथमिक भक्ति बननी चाहिए, तब फिर ये बाकी चीज़ गौण बनेगी। अगर भक्ति प्राथमिक नहीं है तो यही चीज़ प्रमुख बनेगी, तो फिर वो हो गई रिएक्शन। हमारे जीवन में भक्ति प्रमुख बननी चाहिए, हमारी चेतना, मुझे प्रगति करनी है, मुझे जीवन बहुत थोड़ा है, पता नहीं कब मर जाऊंगा, है ना, ऐसा
प्रगाढ़ जब इच्छा होगी भक्ति प्रगति करने की तो ये चीज़ अपने आप सब सेट हो जाएंगे। लेकिन समस्या ये है कि हमारे जीवन में वो भक्ति प्रगति करना प्राथमिकता नहीं है, हमारे जीवन में कुछ और प्राथमिकता है। भक्ति में प्रगति का मानदंड है कि हमारा इस भौतिक जगत में भोग करने की इच्छाएं, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, अनर्थ, ये सबसे हम दूर निकल रहे हैं और भगवान की सेवा करने के लिए दृढ़ता आ रही है, इच्छा डेवलप हो रही है। उसके लिए हम फिर धीरे धीरे सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं, बलिदान देने को तैयार हैं, अपने स्वार्थ को, अपने निजी कंफर्ट्स को, समय को, शक्ति को, सबको हम भगवान की सेवा के लिए बलिदान करने के लिए अधिक से अधिक तैयार हैं, ये मानना है। हाँ, मैं जिज्ञासावश आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर सवाल गलत लगे तो पहले क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो इतना ज्ञानी नहीं हूँ। तो दृढ़ विश्वास कैसे भक्ति में किया जाए, और मैंने प्रभुपाद के ऑडियो में सब कुछ सुना था प्रभुपाद से कि किसी व्यक्ति या महिला ने मुझसे पूछा था कि what if Krishna is not here, it is all imaginary or something like that. तो प्रभुपाद बोले कि if there is no Krishna then also what is the loss? जीवन मैंने बढ़िया प्रसादन खाया, Yeah, we are living nicely, happy life. कीर्तन में डांस किया, और हाँ वो मुझे याद है, आप आगे बोलिए, प्रश्न बोलिए। आपके हिसाब से तो इतनी मेरी प्रसिद्धि भी हुई कि मैंने सब में घूमा भी, मैं प्रचार के वजह से प्रचार करने के लिए। मैं मुझे वो याद, आप प्रश्न बोलिए। प्रश्न यही है कि प्रभुपाद ने ऐसा बोल दिया हो कि व्यक्ति महिला जो नहीं, प्रभुपाद ये बोले कि उसने बोला कि अगर कृष्ण नहीं हुए, अगर मृत्यु के समय आपको पता चला कि कृष्ण जैसे कोई नहीं है तो क्या करेंगे आप? तो प्रभुपाद ने बोला तो हमने पूरा जीवन तो अच्छे से जिया, हम तो प्रसाद लिया, हम खुश थे, सुख थे, तो ठीक है। लेकिन प्रभुपाद ने बोला अगर मृत्यु के समय में आपको पता चला कि कृष्ण है तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आपने तो पूरा जीवन कृष्ण को भूल करके बताया, और कृष्ण है तो उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। तो एनीवे हमको लॉस तो कुछ है नहीं, अगर मान लीजिए कोई कृष्ण नहीं है तो भी हमारा जीवन तो बढ़िया है ही, उसमें क्या कमी है ना। और अगर मतलब तर्क की दृष्टि से, और अगर कृष्ण है तो फिर है ही, फिर आपको परेशानी है, तो ये बात थी। नहीं, पर वो तो ये तो भक्तों के लिए ये सब मतलब आनंद का विषय है कि कीर्तन। हाँ तो हम तो भक्त हैं ना, हम तो आनंद में हैं, हम तो भक्त हैं, हम आनंद में हैं। भाई दूसरे आदमी को शराब पीने में आनंद मिल रहा है, हमको भक्ति में आनंद मिल रहा है, तो लॉस तो कुछ नहीं हुआ ना। अगर कृष्ण नहीं है तो वो जो आदमी को आनंद मिल रहा है शराब में और हमको आनंद मिल रहा है कीर्तन में, तो आनंद में तो है ना हम लोग। ये तो तर्क की बात है, हमें ऐसा नहीं है कि हमें संशय है कि कृष्ण है कि नहीं, लेकिन ये तो तर्क की बात है कि अगर वो ये भी तर्क करे तो भी ऐसा है। पर तर्क करने वाला तो भक्त नहीं है, वो तो मटेरियल वर्ल्ड हाँ हाँ, से रिलेटेड है। तो प्रभुपाद का आंसर उसकी तरफ इस तरह का, तो उसके लिए तो मौज मस्ती ये नहीं होती, उसके लिए तो हम तो कह रहे हैं कि आपके लिए, अरे अजीब बात, आपके लिए मौज मस्ती कुछ भी हो, मेरे जो मौज मस्ती आप तो मुझसे पूछ रहे हैं ना कि अगर कृष्ण नहीं हुए, प्रश्न प्रभुपाद से है ना कि अगर आपके जीवन में कृष्ण नहीं हुए बाद में तो आप क्या करेंगे? प्रश्न प्रभुपाद से है ना, तो प्रभुपाद कह रहे हैं तो मैं तो खुश हूँ, मैं तो आराम से जीवन जी रहा हूँ। नहीं, पर उनके सवाल पूछने का मुझे ये उद्देश्य लगा कि जैसे वो डिवोटी बनना चाहें, नहीं वो तो बात फिर वो किस विश्वास के साथ बनेंगे? तो प्रभुपाद ने बताया ना कि ऐसा बोल दिया कि अगर नहीं किए तो भी। आप ठीक है, आप बैठिए, आप समझ नहीं पा रहे उस चीज़ को, बाद में भी सब भक्तों का टाइम जा रहा है। ठीक है, हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय।